जिस प्रकार भात एक धान के रूप में होता है, धन कुटा से उसको कूटा जाता है, उसके छिलका को अलग किया जाता है, खौलते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक पूरा अंदर तक उसके प्राण ना निकल जाएं, तब उसको हाथ में लेकर के मसला जाता है, तब पता चलता है हाँ नरम हो गया, तब परोसा जाता है। ठीक उसी प्रकार भक्त बनना साधारण नहीं है कन्हैया, बहुत मेहनत से बनी है हम भक्त। तुम्हारी प्रियसी, तुम्हारी प्रेमिका तुमसे प्रेम करती हैं और हमारा प्रेम निष्काम प्रेम है। भगवान बोले कैसे मान ले हम? गोपियां अब धर्म बता रही हैं, भगवान के प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। गोपियां कहती हैं एक कन्या का ब्याह हुआ। भगवान बोले अच्छा फिर? वो अपने पति को ही सर्वस्व मानती थी। बोले अच्छा फिर? एक दिन उसके पति को 5 वर्ष के लिए विदेश जाने का ऑफर आया, उसको जाना पड़ा। पत्नी ने कहा मुझे भी साथ ले चलो, तो पति ने कहा तुमको नहीं ले जा सकता, वहां एक की ही व्यवस्था है। तब पत्नी ने कहा मेरा पतिव्रता धर्म कैसे चलेगा 5 वर्षों तक? तब पति ने अपनी मूर्ति बनवा करके उसको दे दिया और बोले जिस प्रकार मानव भगवान को मूर्ति में मान करके पूजा करता है, ऐसी 5 साल तक तुम इस मूर्ति में ही मुझे मान करके अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना है। भगवान बोले अच्छा फिर? 5 वर्षों तक वो मूर्ति को ही नहलाती है, मूर्ति को खिलाती है, मूर्ति को अपने साथ सुलाती है, मूर्ति से बातें करती है, मूर्ति के संग घूमती है फिरती है, उसी को अपना पति मानती है। 5 वर्ष बाद एक दिन अपने पति को सुला रही थी मूर्ति वाले को, इतने में असली पति आ गया उसका और आकर के गेट खटखटाता है, गेट खोलो। अर्धरात्रि का समय अपने पति को सुला रही है। अब बताओ उसको क्या करना चाहिए? जिस पति को 5 साल से पूज रही है उसको छोड़ करके उसको द्वार खोलना चाहिए या असली पति बाहर खड़ा रहे अपने पति को सुलाती रहे? क्या करना चाहिए? भगवान जोर से ऐसे, ये भी कोई फालतू की बात की तुमने? अरे उसको तुरंत उठ के जाना चाहिए, असली पति आ गया तो नकली पति को छोड़े। गोपियां बोली हम वही करके आई हैं। जिन पतियों की वजह से हमको एक दिन विधवा हो जाना है, जिन पतियों की वजह से एक दिन हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाना है, हमारे मांग का सिंदूर चला जाना है, उन नकली पतियों को छोड़ के आज ऐसे पति के पास आई हैं जिससे हमारो चुड़लो अमर है जाए, जो कभी नहीं मरेगा। तो हमने क्या गलती की तुम्हारे पास आके, तुम बताओ। भगवान के हाथ पांव कांपने लगे। बोले जय हो। बोले हम तो तुमको ऐसी समझ रहे थे अनपढ़ गंवार ग्वालिन, लेकिन तुम तो बड़ी विद्वान हो। गोपियां कहती हैं फिर भी छोड़ो, तुम कहती हो कि हम वापस चले जाएं, तो हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है वो दे दो। भगवान बोले हमारे पास क्या है? बोले चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु। हमारा मन तुम्हारे पास है कन्हैया, वो मन हमको वापस कर दो। हम चली जाएंगी वापस, बिना मन के घर जाएंगी तो पति कहेगा भोजन में आज चावल बनाओ, हम कहेंगे नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? मन नहीं है। मन कहां है? बोले कृष्ण के पास। बच्चे कहेंगे माँ हमको खीर खिलाओ, हम कहेंगे नहीं खिलाना। क्यों नहीं खिलाना? मन नहीं है। मन कहां है? कृष्ण के पास। हम कुछ नहीं कर पाएंगे यदि मन तुम्हारे पास रहेगा। हमारा मन हमको वापस कर दो। भगवान ने सबकी ओर देखा और बोले हम तो परीक्षा ले रहे थे आपकी, चलो अब रास करें। और श्री किशोरी जी का आवाहन करते हुए, राधा रानी का आवाहन करते हुए भगवान ने समस्त गोपांगनाओं के संग रास शुरू किया। इतने में ही कौन आ गया? कामदेव। कामदेव भगवान को मिला था कुछ दिन पहले ही, बोला कि मुझे आपके ऊपर आना है, आपसे युद्ध करना है। भगवान बोले कैसे युद्ध करोगे? बोले मैंने सुना है आप रास विहार करने वाले हो गोपांगनाओं के साथ। बोले हाँ। तो बोले सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष मिलेंगे, मेरे को तो आना पड़ेगा। भगवान बोले युद्ध करने आओगे, 2 प्रकार के युद्ध होते हैं, कौन सा युद्ध करोगे बताओ? कामदेव बोला कौन कौन से युद्ध होते हैं? बोले एक होता है मैदान का, एक होता है किले का। बोले किले का युद्ध क्या है? बोले किले का युद्ध ये कि किले का राजा भीतर बैठा हुआ, बाहर से कितना भी बम फेंकता रहे कुछ नहीं होगा। यानी कि जैसे शंकर जी के पास तुम गए थे तो शिव जी ध्यानस्थ होकर के बैठ गए। बोले ये है किले का युद्ध, अब तुम कुछ भी करते रहो लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और मैदान का युद्ध क्या है? बोले असंख्य सुंदरी नारियों के गले में गलवैयां डाल करके हम नृत्य करेंगे, उस बीच तुम आना।
और हम पर अपना प्रभाव दिखाना, इसको कहेंगे मैदान का युद्ध। भगवान कामदेव बोला यही करूंगा मैं, मैदान वाला करना है। भगवान बोले आ जाना। अब जैसे ही भगवान त्रिभुवन सुंदर ठाकुर जी और त्रिलोकी सुंदर गोपियां, अब जैसे ही भगवान रास करने लगे, इतने में ही कामदेव आ गया। और जैसे ही भगवान ने कामदेव को देखा, बोले अच्छा हम पर हावी हो गए तुम। इतने में ही ठाकुर जी ने ऐसा स्वरूप धारण किया, इतना सुंदर स्वरूप बनाया, ऐसा स्वरूप बनाया, और स्वरूप धारण करके जैसे ही तिरछी नजर से कामदेव की ओर देखा, भगवान के उस सौंदर्य को देख करके कामदेव की बुद्धि घूमने लगी, मूर्छित होकर के गिर गया। और गोपियों ने भगवान को नया नाम दिया, मदन मोहन। बोले जो कामदेव को भी अपने स्वरूप पर मोहित कर ले, उसका नाम मदन मोहन। एक कृष्ण और असंख्य गोपियां जब नृत्य करती हैं तो उसको रास कहते हैं, और जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण जब रास करते हैं, इसको महारास कहते हैं। तो अभी महारास नहीं हो रहा है, अभी रास हो रहा है। एक कृष्ण है और असंख्य गोपियां, भगवान सबके संग रास कर रहे हैं। कोई गोपी कहती मुझे तो बड़ा पसीना आ रहा हो, तो ठाकुर जी अपने ही पीताम्बर से उसको साफ करते हैं। कोई गोपी कहती मैं तो बहुत थक गई, भगवान उसके चरण दबाते हैं। कोई गोपी कहती लाला मुंह पे तो चलो ही ना जा रहा, तो भगवान उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी सबके मन की बातें पूरी कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, वही जो नहीं होना चाहिए था, अभिमान गोपियों को हो गया। और गोपियां आपस में क्या बात करने लगी, हम बहुत सुंदर हैं ना, तो हमारी सुंदरता पर ये कृष्ण मोहित हो गया है। भगवान ने कहा अच्छा, यदि सुंदरता पे मोहित हो गए होते हम, तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, देखा भी नहीं उसकी ओर मैंने। अभिमान मुझे प्रिय नहीं है। जैसे ही गोपियों को अभिमान आया, भगवान ने राधा रानी को अपने साथ लिया और समस्त गोपांगनाओं के बीच से प्रभु अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए वहां से। अब गोपियां जगह जगह खोज रही हैं, सुन राधिका दुलारी। बहुत सुंदर भाव है, हमारे ब्रज में गाते हैं। गोपियां सब जगह खोजती खोजती राधा रानी के पास जाती हैं और राधा रानी से कहती हैं, क्या कह रहे हैं। इसके बाद आज पहली बार हम हिंदी में गोपी गीत गाएंगे, बड़े भाव से सुनो। गोपियां कह रही हैं, ठाकुर जी को खोजते खोजते गा रही हैं, सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। गोपियां खोज रही हैं कृष्ण को, कभी जड़ से पूछती हैं, कभी चैतन्य से पूछती हैं, डालों पे खोजती हैं, कभी पक्षियों से पूछती हैं, कभी तुलसी से पूछती हैं, बांस से बंशी से पूछती हैं, तुमने कृष्ण को देखा। भयाव है, रात्रि है और घनघोर जंगल है, गोपियां कृष्ण को खोज रही हैं।
परिभाषा सुन के, प्रेम की परिभाषा मन में जगी थी जो आशा, मन में जगी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, मैं हूँ श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला हमें, 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 श्याम ना मिला। कभी जड़ से पूछती हैं, कभी चैतन्य से पूछती हैं, तुलसी से पूछती हैं, तुम तो निरंतर उसके साथ रहती हो, बताओ ना कहाँ गया। वंशी से पूछती हैं, तुम भी उसी के साथ रहती हो, बताओ ना कहाँ है। मोर से पूछती हैं, तुम्हारे पीछ को लगाए बिना तो उसका श्रृंगार नहीं होता, बताओ ना कहाँ है। सब जगह जब कृष्ण को खोज लिया तब कहीं नहीं मिले, तब यमुना के किनारे आकर के गोपियों का विरह आर्तनाद में प्रकट हो गया और कृष्ण को खोजते खोजते पुकारते हुए तभी एक गोपी ने आकर के बताया, बोले हमने सुना है कृष्ण कहाँ रहते हैं। भगवान कहते हैं मेरा पता क्या है। नारद जी को बताते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरे बहुत सारे भक्त जब एकत्रित होकर के मेरे गुणानुवाद कथा का गायन करते हैं, मैं वहीं रहता हूं, मैं वहीं विराजता हूं। तत्र तिष्ठामि नारद। रास में इतनी गोपी आई, बेचारो कोई को बालक खो गए, खो गया है। कौन को भैया ले जाओ। कोई गोपी बेचारी कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त है कि भूल गई है बालक है। अरे ऐसे मत करो, बेचारो रो रो बाकू ले लो, कौन को है। अब चुपचाप पहुंचा दियो, कथा में विघ्न मत करो। समस्त गोपांगनाएं एकजुट होकर के, और बंधुओं ये श्रीमद् भागवत का प्राण है गोपी गीत, और गोपी गीत का गान करती हैं। गोप्य ऊचो, गोपी गीत संपूर्ण संस्कृत में है, लेकिन हमारे पूज्य पिताजी महाराज और पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव श्रीमद् रामानुजाचार्य गुरु जी, इन दोनों ने 40 वर्ष पहले, वर्षों पूर्व गोपी गीत का हिंदी अनुवाद किया, और हिंदी अनुवाद उसी छंद में किया जिस छंद में संस्कृत में है। जैसे संस्कृत का प्रथम श्लोक है, जयते तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा
सस्वदत्र हि। प्रथम श्लोक। दैत दृश्यताम दिक्षु तावकः स्त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। ये प्रथम श्लोक है गोपी गीत का। इसी छंद में, इसी राग में उन्होंने पूरा गोपी गीत हिंदी में लिखा और इतने वर्षों बाद वो दास को मिला है। तो मेरा संकल्प था कि गुना की कथा में इसको पहली बार गाया जाए, हिंदी में इसका गायन किया जाए। आप सब लोगों में से संस्कृत में किसने गोपी गीत पहले सुना है? हाथ ऊपर करो एक बार। बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन संस्कृत का गोपी गीत लगभग सबकी कथाओं में गाया जाता है। और हम प्रथम श्लोक गाकर के संस्कृत के भाव को प्रणाम भी कर लेते हैं। हिंदी अनुवाद में पहली बार गोपी गीत यहाँ गा रहे हैं। आप सब लोग भाव से सुनिएगा। गोपी गीत के जो समस्त श्लोक हैं उनका हिंदी में गायन हम लोग कर रहे हैं और पहली बार ही हम गा रहे हैं। तो आप सब लोग, अच्छा ये हिंदी भी साधारण हिंदी नहीं है, संस्कृत युक्त ही हिंदी है, इसलिए सावधानी से सुनिएगा। श्री गोप्य ऊचु ब्रज धरा यहाँ धन्य हो भुवन में विजय तत्व पारही। उदधि पुत्रिका सेविता सदा तव सुजन्म से प्राणनाथ है। तब पदाब्ज की दासियां सभी असु समय पिता ढूंढती तुम्हें सब दिशाओं में और लताओं में प्रगटिए प्रभु प्राण वल्लभे। शरद काल के पंकजात की सुखद सुषमा चोर नैन से मिलन का संकेत तू किए अब अलक्ष्य हो धातु तू किए। नयन बाण से बार बार तू
सर्प आग से तड़ित पात से व्योम भीत से वृषभ शंख चूड़ास्व आदि से। नेह किम वधः, गोपियां कह रही हैं क्या ये वध नहीं है? इस प्रकार से हमको अकेला छोड़ के चले गए। यदि इस प्रकार हमारा वध करना था तो सविष नीर से, विष से भरे हुए उस कालिया नाग से हमको क्यों बचाया? यातुधान से, मरुत मेघ से, तृणावर्त आदि इन सब से हमारी रक्षा क्यों की आपने? सर्प आग से, 2 बार ब्रजमंडल में आग लगी, आप क्यों पी गए उसको? हमको जल जाने देते, मर जाने देते। लेकिन आपने हमें उन सब से बचाया और आज आपके सन्मुख हम खड़ी हैं, हमें छोड़ के चले गए हो, हमारे प्राण निकल रहे हैं, अब हमें क्यों नहीं बचा रहे हो प्रभु? क्या ये वध नहीं है हमारा? नेह किम वधः ब्रज विलासिनी प्राणनाथ हे निज विपत्तियों को कहाँ कहो, तुम हमें सभी संकटों से सतत पालते आ रहे विभो। यह अवश्य को एकमात्र तू यशोमती सती के ही लाडले सलन हो नहीं, ललन हो नहीं, हो सही सभी शरीरधारियों के हृदय स्थित। गोपियां कह रही है संस्कृत में, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। हम सब जानती हैं तुम कौन हो, तुम नंद नंदन नहीं हो, तुम यशोदा के लाला नहीं हो, तो कौन हो? बोले अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, सभी प्राणी मात्र के हृदय में निवास करने वाले परब्रह्म परमात्मा हो। हम जानती हैं तुमको, तुम परमात्मा हो, तुम साधारण नहीं हो। अज विनीत तू विश्वपाल हो, धर्म धेनु हो, देवपाल हो, अवतरे यदु वंश में विभो, प्रणत पाल हो के यहाँ सदा। तब पदाब्ज आश्रित भक्त के मरण जन्म की भीति जो हरे, सकल कामना पूर्ण जो करे, उन जनान
मुस्कान से विभो भज हमें हरे निबंबला सभी हम अहो रमा नाथ वीर तू। गोपियां इस प्रकार गोपी गीत गाती जा रही हैं।